Question number 30. On the basis of following information, compute the taxable income of Mr. X under the head salaries. हमको taxable salaries कैलकुलेट करना है. सबसे पहले दिया हुआ है बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ. तो बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होता है 50,000 इंटू 12. डियरनेस अलावेंस फुली टैक्सेबल होता है 12,000 इंटू 12. इंटरटेनमेंट अलावेंस तो ये डिपेंड करता है कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है कि गवर्नमेंट. तो यहाँ पढ़ो, मिस्टर एक्स इज एन ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो मिस्टर एक्स जो हैं वो क्या हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो अब बहुत ध्यान से ये बात याद रखना कि इंटरटेनमेंट अलावेंस में कुछ डिडक्शन मिलेगा. जो पहली वीडियो है सैलरी के प्लेलिस्ट में जो फॉर्मेट वाली, उसी में हमने डिस्कस किया था कि इंटरटेनमेंट अलावेंस का तभी डिडक्शन मिलता है जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि जो भी इंटरटेनमेंट अलावेंस मिला है उसको चुपचाप से फॉर्मेट में पूरा अमाउंट ऐड कर लेना. उसके बाद आप लिखना नीचे जाके नोट्स में कि डिडक्शन ऑन द फॉलोइंग बेसिस विच एवर इज लीस्ट. तो 5,000 पर एनम लिखना आउटर कॉलम में, पर एनम है पूरे साल का. फिर जो भी बेसिक सैलरी होगी पर एनम उसका 1/5 निकाल लेना, यहां लिख देना आउटर कॉलम में. फिर जो एक्चुअल में सच में इंटरटेनमेंट अलावेंस मिला होगा वो लिखना. इन तीनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा उसको आप यहां पे लिख देना और डिडक्ट कर देना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हिल एरिया कंपनसेटरी अलावेंस. तो यहां पढ़ो, एक चीज लिखा हुआ है, ही इज एम्प्लॉयड एट अ प्लेस एट अ हाइट ऑफ 1,100 मीटर अबव द सी लेवल. जब भी कोई प्लेस 1100 मीटर अबव सी लेवल होती है तो हिल एरिया अलावेंस में 300 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट रहता है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये 450 पर मंथ जो है उसमें से 300 पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा. आगे ट्राइबल एरिया अलावेंस. तो ट्राइबल एरिया अलावेंस मिला है 350 पर मंथ, और हमने अपना जो फिक्स्ड एग्जेम्प्ट अलावेंस वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि ट्राइबल एरिया अलावेंस 200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा. रूल है ये. तो 350 रुपए पर मंथ में से 200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा. ठीक, his own contribution towards statutory provident fund 4,000 per month और employer का contribution towards statutory provident fund इज इतना. हमने प्रोविडेंट फंड वाले वीडियो में ही पढ़ लिया था कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं लेते. ठीक, आगे बोला है हाउस रेंट अलावेंस. अगर क्वेश्चन में ये बता दे कि वो खुद के घर में रह रहे हैं और हाउस रेंट नहीं पे करना पड़ रहा है तब तो हाउस रेंट अलावेंस फुली टैक्सेबल कर देना. लेकिन अगर हाउस रेंट अलावेंस दिया है और क्वेश्चन ने बता दे कि ही इज पेइंग इतना रेंट, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं 12,500 पर मंथ एज हाउस रेंट, तो यहाँ पे हाउस रेंट अलावेंस का कैलकुलेशन होगा. ठीक है, उसके बाद जितना अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल होगा. फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड, क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात थी, इसका मतलब कि इंटरेस्ट भी एसपीएफ की ही बात हो रही होगी. और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का ना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ना ही खुद का, ना ही इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं लेते हैं सैलरी में. ठीक, तो आगे ये जो बोला गया था कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका हमने इस्तेमाल कर ही लिया इंटरटेनमेंट अलावेंस में. ये 1100 मीटर अबव सी लेवल इसका भी यूज कर लिया, और जो रेंट वाला है वो हाउस रेंट अलावेंस में काम आएगा. ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं 30 का. सबसे पहले फॉर्मेट बनाना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 अभी चल रहा है, हमने वही लिख दिया. सबसे पहले बेसिक सैलरी लेते हैं, कितना दिया हुआ है 50,000 पर मंथ. 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देना. ₹6 लाख. बेसिक सैलरी के बाद दिया हुआ है डियरनेस अलावेंस 12,000 पर मंथ. तो 12,000 को मल्टीप्लाई कर देना 12 से, ये हो जाएगा 1,44,000. ठीक है, चाहे तो चेक कर लो आप. 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 12. डियरनेस अलावेंस के बाद दिया हुआ है इंटरटेनमेंट अलावेंस. क्वेश्चन में नीचे बताया गया है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इंटरटेनमेंट अलावेंस में कुछ डिडक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, ग्रॉस सैलरी के बाद. तो अभी क्या करो, कितना इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है 300 पर मंथ. तो 300 इंटू 12 यानी कि 3,600 रुपीज़ अभी पूरा आउटर कॉलम में लिख दो. लेकिन दिमाग में रखना आपने ये चीज़ कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो हमें बाद में डिडक्शन देना है.
भूल मत जाना उसको, ठीक। फिर बोला है हिल एरिया कंपनसेटरी अलावेंस, क्योंकि ये 1100 ये जहाँ पे काम कर रहे हैं वो प्लेस है 1100 मीटर अबव द सी लेवल। तो ऐसे केस में हिल एरिया में 300 पर मंथ एग्जेम्प्ट रहता है। तो देखो भाई यहाँ लिखो 450, देखो कितना मिला है 450 रुपए पर मंथ, तो 450 इंटू 12 कर लो पहले, यानी कि साल का इनको मिला है 5400 रुपए। तो अभी इनर कॉलम में लिखना 5400, ठीक है। और कितना एग्जेम्प्ट रहता है, रूल क्या कहता है 300 पर मंथ, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 3 जा 36, 3600 रुपीज एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक। 5400 माइनस 3600, ये हो गया 1800 रुपीज टैक्सेबल अलावेंस, मतलब हिल एरिया का टैक्सेबल अमाउंट आ गया, ठीक। आगे ट्राइबल एरिया अलावेंस, तो इसका भी हमने अपना जो फिक्स्ड एग्जेम्पशन वाला वीडियो था उसमें पढ़ा था कि ट्राइबल एरिया अलावेंस है कितना मिला है। जैसे यहाँ पे इनको 350 रुपए पर मंथ, तो पहले तो यहाँ लिख दो 350 इंटू 12 लिख दो, ये हो गया 4200, ठीक है। और रूल कहता है कि इसमें एग्जेम्प्ट कितना रहेगा 200 रुपए पर मंथ, ये हो गया 2400 रुपए, 2400, 4200 माइनस 2400, ये हो गया 1800 रुपीज, ठीक, टैक्सेबल ट्राइबल एरिया अलावेंस। उसके बाद बोला है कि खुद का कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, फिर बोला है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। लेकिन हमने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में पढ़ा था कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कोई भी कंट्रीब्यूशन हम सैलरी में नहीं लेते हैं, ठीक है। आगे बोला गया है हाउस रेंट अलावेंस, तो क्योंकि वो रेंट के मकान में रह रहे हैं तो हम हाउस रेंट अलावेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो आप स्पेस छोड़ दोगे और यहां लिख देना, हेडिंग डालना हाउस रेंट अलावेंस। सबसे पहले हाउस रेंट अलावेंस में हम कैलकुलेट करते हैं सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस। ये सब मैंने पहले की 7 वीडियोस में जितने भी बेसिक से कवर करा रखा है, आप जाके देख सकते हो। फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन लेकिन सेल्स पे। तो बेसिक सैलरी है 6 लाख रुपए, डियरनेस अलावेंस क्वेश्चन में है लेकिन रिटायरमेंट पे नहीं है इसलिए नहीं लेंगे हम, फिर डियरनेस पे नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, ठीक। तो ये 6 लाख रुपए को आप ले लो। अब लिखो यहां पे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले लेना एक्चुअल हाउस रेंट अलावेंस रिसीव्ड, कितना मिला है इनको हाउस रेंट अलावेंस 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12 ये हो जाएगा 1,20,000, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये एक फॉर्मूला है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं पहले, 10% ऑफ सैलरी, लेकिन बेसिक नहीं, ये वाली सैलरी। तो रेंट कितना पे किया गया है, लास्ट लाइन में आ जाओ क्वेश्चन के, बोला है 12,500 पर मंथ रेंट पे किया गया है। तो 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस 10% ऑफ ये वाली सैलरी यानी कि 6 लाख रुपए। 12,500 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ये हो गया 1,50,000, ठीक। और सैलरी है 6 लाख रुपए, 6 लाख का 10% निकालो, ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। तो 1,50,000 माइनस 60,000 90,000 आ गया ये, ठीक। लास्ट में हम लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस जगह पे घर सिचुएटेड है, ठीक है।
तो अगर घर MCD के यानी कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता इन 4 सिटी में है तो इस वाले सैलरी का 50% लेते हैं। लेकिन अगर रेस्ट ऑफ इंडिया केस होता है तो हम 40% लेते हैं। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि घर कहाँ सिचुएटेड है, तो हम मानेंगे 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि रेस्ट ऑफ इंडिया हम मान रहे हैं। 40% ऑफ 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख का 40%, 2,40,000। इन तीनों में से कौन सा अमाउंट लीस्ट है? ये वाला, तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक, तो यहां लिखो टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू एक्चुअल HRA रिसीव्ड माइनस लीस्ट HRA यानी कि एग्जेम्प्टेड HRA। तो एक्चुअल HRA है कितना? एक्चुअल HRA जो मिला था वो है 1,20,000 और लीस्ट यानी कि एग्जेम्प्टेड HRA कितना है? इन तीनों में लीस्ट है ये वाला 90,000, तो माइनस 90,000 कर दो। ये हो गया 30,000 रुपीज जो है वो टैक्सेबल HRA होगा। ठीक, यहां पे पुट कर दो अब 30,000। हाउस रेंट अलाउंस के बाद बोला है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का ना ही कंट्रीब्यूशन ना ही इंटरेस्ट, कुछ नहीं लेते हैं। ठीक, तो छोड़ दो उसको। उसके बाद बोला गया था 1100 मीटर अबव सी लेवल, उसका हम यूज कर चुके हैं। आगे बोला है हाउस रेंट, इसका भी हाउस रेंट अलाउंस में इस्तेमाल हो चुका है। ऐड कर लो बाकी सबको। 6 लाख रुपीज प्लस 1,44,000 प्लस 3,600 प्लस 1,800 प्लस 1,800 प्लस 30,000, ये हो गया 7,81,200। ये अभी क्या आया है? ये आया है ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक, तो सबसे पहले लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फिक्स्ड है। अभी फिलहाल हमारी गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए फिक्स कर रखा है, तो अभी इनर कॉलम में लिखोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इंटरटेनमेंट अलाउंस भी था, और जब भी इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला हो और जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 16 में डिडक्शन मिलता है। ये सब हमने जो फर्स्ट वीडियो थी सैलरी के प्लेलिस्ट में उसमें पढ़ा था हमने। तो यहाँ लिखोगे इंटरटेनमेंट अलाउंस। ठीक, इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? इंटरटेनमेंट अलाउंस अब देखो यहां मिला था 3600, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कुछ डिडक्शन मिलेगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। हम लिखेंगे लीस्ट, यहां लिख दो नोट्स में इंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर उसके बाद लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले लेना 5,000 रुपीज पर एनम, तो सीधे आउटर कॉलम में 5,000 रुपए। उसके बाद लेना आप 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, तो इनकी बेसिक सैलरी है 6 लाख रुपए, तो यहां लिखो 1/5 ऑफ 6 लाख रुपए। सिक्स लाख का 1/5 यानी कि 1,20,000। फिर लास्ट में हम लेते हैं एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। तो कितना इंटरटेनमेंट अलाउंस इनको मिला है? 3,600, तो यहां लिख लो। अब ये पढ़ो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है? जो सच में मिला है वही लीस्ट है, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट हो जाएगा इंटरटेनमेंट अलाउंस का
3,600, यानी कि पूरा का पूरा इंटरटेनमेंट अलावेंस यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखो 3,600 और ऐड करो इसको, तो ये हो जाएगा 53,600 और इसको ग्रॉस सैलरी में से लेस कर लो। 7,81,200 माइनस 53,600, ये हो गया 7,27,600, यानी कि 727,600, ये हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।